इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट जनरल टर्म, है ना, कि बाइनोमियल में किसी भी एक्सप्रेशन को हम एक जनरल टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। TR+1 का फॉर्मूला निकल जाता है, उसमें आर की अगर आप अलग अलग वैल्यूज डालोगे तो अलग अलग टर्म्स निकाल सकते हो। एक्स के कोइफिशिएंट्स निकाल सकते हो, सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, एंड ऑल दोस थिंग्स एंड फैक्टर्स। अभी आज वाली क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कोइफिशिएंट्स के ऊपर की कहानी, है ना, बिकॉज बहुत बार कोइफिशिएंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे तो मुझे मालूम है x+y⁻n, है ना, इसको अपन एक्सपेंड करते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा r गोज फ्रॉम 0 to n NCR x⁻n−r y⁻r। इसी का सिग्मा है ना, यही तो अपना TR+1 है। आर की वैल्यू को 0 से लेके n डालते जाओ, आपके पास फर्स्ट से लेके n+1th टर्म निकलती जाएंगी। और इसी में अगर यहाँ पे आप माइनस लगा दोगे तो यहाँ पे y की जगह फिर मैं -y लिख रहा हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, अगर x−y⁻n वाला एक्सपेंशन आपको चाहिए तो आपको इस फॉर्मूले में करना क्या है, सिर्फ y की जगह -y लिख दो, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम। अब वो r इवन होगा तो ये y बन जाएगा, वो r ऑड होगा तो ये -y के साथ में वो टर्म आ रहा होगा। इसी को हम थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं और हम x की जगह 1 और y की जगह x पुट करते हैं, तो हमारे पास बनता है 1 + x⁻n का एक्सपेंशन, जो आ जाएगा C0 + C1x +C2x² +C3x³ एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा होगा ये? CN x⁻n तक, है ना। इसी एक्सपेंशन में मैंने x को 1 डाल दिया और y की जगह x लिख दिया है, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखो यहाँ से मैं कोएफिशिएंट्स के बारे में क्या क्या चीजें निकाल सकता हूँ। सबसे पहले, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपको सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स चाहिए, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स का सम निकाल दो। C0 + C1, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 3। तो लॉजिक क्या बोलता है, कभी भी आपको अगर सारे कोएफिशिएंट का सम चाहिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, मैंने बोला फंक्शन इज ax³ +bx² +cx +2d, है ना, और मुझे सारे कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए, मतलब मुझे a b c +2d चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से x को एलिमिनेट कराओगे, तो आप क्या बोलोगे, पुट x = 1। x को 1 डाल दोगे तो ये चीज यहाँ से गायब हो जाएगी, सिर्फ a + b + c +2d आ जाएगा। इसका मतलब वेरिएबल को 1 डालने से आपके पास कोएफिशिएंट्स का सम आ जाता है। तो जब भी आपको बायनोमियल एक्सप्रेशन में भी कोई बोलता है कि मुझे सारे के सारे कोएफिशिएंट का सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुट ऑल वेरिएबल इज इक्वल टू 1। जितने भी वेरिएबल आपके यूज हुए हैं उनकी जगह 1 डाल दो, तो आपके पास सी सीधा क्या आ जाएगा, सिर्फ कोएफिशिएंट्स का सम आ जाएगा। जैसे x + y⁻n में दो वेरिएबल थे x और y, तो मैं x को भी 1 और y को भी 1 डालूंगा तो मुझे सारे के सारे कोएफिशिएंट का सम आ जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में क्या करना पड़ेगा, x को 1 डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, C0 + C1 + C2। तो C0 + C1 + C2 एंड सो ऑन। x को 1 डाल दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 2n। तो C0 से लेके Cn तक का सम, ये अपन पीएनसी में एज अ प्रॉपर्टी भी याद करते हैं ना, C0 से लेके Cn तक का सम कितना हो जाएगा, 2n। तो अप्रोच याद रखो, किसी, जस्ट नॉट बायनोमियल, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कोई तुमसे कहता है मुझे सारे कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए, तो भैया फिर अपन क्या करेंगे, x को 1 डाल देंगे ना। अगर मुझे ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए, सम ऑफ ऑल्टरनेट पावर्स ऑफ x, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल्टरनेट पावर्स ऑफ x, है ना। कंसेप्ट को समझो, देखो मैं कंसेप्ट कैसे यूज कर रहा हूँ। ऑल्टरनेट पावर्स ऑफ x मतलब 1 3 5, मतलब C1 + C3 + C5 चाहिए मुझे, मुझे C0 C2 में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब भी आपको कोई बोलता है ना कि यार ऑल्टरनेट पावर्स के कोएफिशिएंट्स का सम निकाल दो, तो हम फंडा क्या लगाएंगे, राइट, विल पुट x = 1 एंड x = -1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, 1 + x⁻n कितना होता है, C0 + C1x + C2x² एंड सो ऑन। पहले x की जगह -x डाल दो, है ना, एक ही बार में कर दो।
या इसी में एक्स को 1 या -1 डाल दो, या फिर पहले एक्स को -1 डाल दो। -1 डालने से क्या होता है, देखो हमारे पास ऑल्टरनेट साइंस बन जाता है। ऐसा ही होगा। यहाँ पे C3x2 अब आप इसमें 1 डाल दो, इसमें -1, इसमें 1, इसमें 1, या फिर इसी में 1 और -1, दोनों के इसमें सेम एक्सप्रेशन ही मिलेगा। मैं ऊपर वाले में 1 डाल रहा हूँ, नीचे वाले में -1 डाल रहा हूँ। क्या बनेगा देखो, 2 n, नीचे वहां तो 0 बन जाएगा। C0 + C1 + C2। आप चाहो तो ऊपर वाले में 1 और -1 डाल दो, सेम आंसर आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हुआ क्या, मेरे पास ऑल्टरनेट साइंस वाला एक सीरीज आ गया, मेरे पास एक नॉर्मल साइन वाला सीरीज आ गया। दोनों को ऐड करा दो, तो C0 + C0 2C0 आ जाएगा, C1 कैंसिल हो जाएगा, 2C2 आ जाएगा, +C4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो C0 + C2 + C4 आ गए ना ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट्स, कितने हो गए, 2n-, से डिवाइड करा दिया मैंने। और अगर आपको ऑड पावर वाला चाहिए था, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। अभी तो आपने ऐड किया, तो अब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ। सो 2n, C0 - C0 0 हो जाएगा, C1 माइनस और -C1, ये C1 बच जाएगा। तो इस बार मेरे पास C1 बचेगा, C3 बचेगा, C5 बचेगा, जब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ दोनों इक्वेशंस का। तो C1 + C3 + C5 एंड सो ऑन, ये कितना हो गया, 2n-। कंडीशन से ज्यादा आया कैसे, ये समझो। तो अगर मुझे ऑल्टरनेट एक्स की पावर्स के कोएफिशिएंट्स का सम निकालना था, मान लो 5 डिग्री है, x⁵, x⁴, x⁵, x⁵, x⁴ और कांस्टेंट, और मैं बोलूँ x⁵, x⁵, x⁴ के कोएफिशिएंट का सम निकालना है, मतलब x की ऑड पावर के कोएफिशिएंट का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले x को 1 डाल देंगे, फिर x को -1 डाल देंगे। तो जहां इवन पावर होगी वहां तो सेम नंबर ही आ रहा होगा, जहां पे ऑड पावर होगी 1 और -1 करने से होगा क्या, एक बार पॉजिटिव आ रहा होगा +1 में, -1 डालने पे नेगेटिव आ रहा होगा। तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करा के फिर ऑल्टरनेट पावर के कोएफिशिएंट्स का सम निकाल सकते हो। फंडा क्या लगाया मैंने, जब मुझे यहाँ पे देखो C0 + C2 + C4, है ना, इस तरह से सीरीज आया। अब देखो मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, मेरा आंसर कितना है, 2n/1। तो अब देखो एग्जाम में अगर आपसे कभी कोएफिशिएंट का सम पूछता है और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आ रहा है 2 का, हमेशा याद रखो, डिफरेंस अगर 2 आ रहा है तो तुम यूनिटी का स्क्वायर रूट निकाल दो, दो वैल्यूज आएंगी +-1, है ना, ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। जितना डिफरेंस आ रहा है बायनोमियल कोएफिशिएंट्स में, उतना तुम 1 का nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल दो, है ना, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी विच इज +-1। तो आपका आंसर कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू -1 डालने से आपका काम बन जाएगा, C0 C2 C4 निकाल दोगे। हमने भी वही किया, +1 और -1 डाला और C0 C2 C4 निकाला है पीछे। तो इस लॉजिक का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर 2 की जगह 3 पूछ लेगा, है ना, जैसे अब देखो, उसको अगर क्वेश्चन बनाना होगा वैसा लिखेगा, 1 + x + x² होल रेज टू पावर 3n इज इक्वल टू सम a0 + a1x + a2x² एंड सो ऑन +a6n x⁶ नहीं होगा, है ना, x⁶ तक आएगा, मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 2 × 3n। तो ये बनेगा मेरे पास एक्सप्रेशन, देखो। अब ये बाइनोमियल नहीं है ना, मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फाइनली ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन आता होगा, ये a0 a1 a2 a6n कुछ 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 होंगे, दे आर नॉट नेसेसरी C1 C2 C3 C4 आएंगे, कुछ नंबर्स आते होंगे। अब यहाँ पे तो मुझे मालूम भी नहीं है। अब वो तुमसे क्या पूछ लेगा, वो बोलेगा फाइंड a0 + a2 + a4 + a6 एंड सो ऑन। चलो ठीक है, ये पूछा है ना उसने निकालने के लिए। अब मैं अगर देखूं, मैं उसी लॉजिक को ना फिर हर पॉलिनोमियल में लगाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट याद रखो। मेरे को कैसे मेरे कोएफिशिएंट्स a0 a2 a4, मतलब ऑल्टरनेट वाले कोएफिशिएंट्स ले रहा है वो।
ऑल्टरनेट वाले कोएफिशिएंट मुझे कब मिलेंगे? राइट, डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो मैं x की वैल्यू को 1 और -1 डालूंगा। पहले x को 1 डाल दो यहाँ पे। x को 1 डालोगे तो ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन टिल a6 है। और फिर मैं डाल दूंगा x को -1। -1 डाल दोगे तो 1 -1 तो 0 हो गया। 1 का स्क्वायर इज 1, 1 की पावर 3n इज 1। 1 कितना हो जाएगा? x की जगह -1 डाल दो। ये डिपेंड करे, ये तो प्लस करेगा ना, डिपेंड क्या करे, है ना। 6n है तो इवन नंबर है, प्लस ही आ रहा होगा। अगर सिर्फ n होता तब मेरे को मालूम नहीं रहता प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। अब देखो अब क्या हो गया। a0 a1 नेगेटिव है, a2 पॉजिटिव है, a3 नेगेटिव है। मुझे क्या चाहिए? a0 a2 a0 a2 a0 को बचाना है, ऐड करा दूं बस, और क्या है। सो डायरेक्टली ऐड करा दूंगा। ये मुझे मिलेगा। और देखो यही मुझे निकालना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लॉजिक इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी फॉर्मूलाज, है ना। अगर तुम समझ लोगे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, किस लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के देता जाए वो मुझे आराम से मैं आंसर निकाल दूंगा। ये हो गया a0 a2 a4, ठीक है। अब अगर मान लो उसने सेम क्वेश्चन में मुझसे पूछा होता कि नहीं तुम हमें निकाल के दो a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस a9 एंड सो ऑन, ठीक है, यहाँ तक का सम निकालना है। अब ये बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम निकालना है, ये कोएफिशिएंट्स का सम निकालना है, नॉट बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। फिर से मैं देखा, अब मुझे डिफरेंस कितने का दिख रहा है? डिफरेंस 3 का दिख रहा है। तो अब मैं +-1 नहीं डालूंगा। +-1 तो मैं कब डालता हूँ? जब डिफरेंस 2 का रहता है। इसलिए मैंने बोला क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे। अभी डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो अब तुम क्या करोगे? तुम निकालोगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कितना आएगा? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यही था ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर निकालने से मुझे फायदा क्या होगा? 1 और -1 में आपने क्या किया था? वैल्यूज पुट कर दी थी। अब डायरेक्टली मैं इसी एक्सप्रेशन में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 1 पुट कर रहा हूँ। 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएगा। ये बन गया 3 raised to power 3n, जो आ रहा होगा a0 प्लस a1 प्लस a2। एक बार मैं थोड़ी ज्यादा टर्म्स लिखता हूँ, a4 a5 a6 एंड सो, ठीक है। ये बन रहा होगा मेरे पास जब मैंने x की जगह 1 डाला है किस इस एक्सप्रेशन में। अब मैं x की जगह ओमेगा डाल रहा हूँ। 1 + ओमेगा स्क्वायर, वी ऑल नो दिस विल बी 0। तो कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू a0। अब x की एक एक पावर बढ़ती जाएगी ना, मैं ओमेगा डाल रहा हूँ। ये बनेगा a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस a3 ओमेगा क्यूब बनेगा। ओमेगा क्यूब इज 1। ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 कितना हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा रेस्ट टू पावर 5 कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा रेस्ट टू पावर 6 कितना हो जाएगा? वापस 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये मेरा सीरीज चलेगा ऐसे। 3 रूट्स है ना, ओमेगा स्क्वायर भी डालूंगा। अब इसमें एक्स की जगह ओमेगा स्क्वायर डालो। 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 4। ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 कितना हो जाएगा? ओमेगा। सो वंस अगेन आई हैव सेम थिंग, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विच इज 0। अब 0 की कोई भी पावर निकालेंगे 0 आएगा। ये हो गया 0 a0। ओमेगा स्क्वायर डाला है मैंने तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आप ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो ये ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 आ जाएगा। ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 इज ओमेगा। ये बन जाएगा ओमेगा रेस्ट टू पावर 6 विच इज 1। ये बन जाएगा ओमेगा रेस्ट टू पावर 7 विच इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेस्ट टू पावर 8 विच इज ओमेगा। ओमेगा रेस्ट टू पावर 9 विच इज 1। ये बन जाएगी मेरे पास टर्म, है ना। अब देखो मुझे क्या चाहिए? a0 चाहिए। a0 a0 a0, है ना। तीनों को ऐड करा देता हूँ। सब प्लस में आ रहा है, यहाँ तो कुछ माइनस में आ ही नहीं रहा है। तीनों को ऐड करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया 3 raised to power 3n। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले क्या बन गया? 3 a0। a1 देखो, a1 ओमेगा स्क्वायर ऐड कराओगे तो a1 कॉमन निकल जाएगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? 0 हो गया। ये टर्म तो गायब होगी फिर। अब यहाँ से देखो a2 कॉमन निकालोगे। 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा
ये भी जीरो हो जाएगा ना, 1 + ω² + ω इज 1 + ω + ω²। ये भी गया काम से, A3 बच जाएगा, इसका कुछ ओमेगा है ही नहीं। तो A0 के बाद में सिर्फ A3 बच रहा है, बाकी सबका तो सम जीरो हो गया। A4 की कहानी भी सेम है, एक में 1, एक में ओमेगा, एक में ω² है, ऐड करूंगा तो A4 कॉमन निकलेगा, 1 + ω + ω² जीरो। A5 भी गायब हो जाएगा, A6 बचेगा। देखो जो तुम्हें चाहिए था वही तुम्हें मिल रहा होगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 3 ⁻³ को 3 से डिवाइड करा दो, सो 3 ⁻³ -1। आ रही बात समझ में? तो जितने का आपको डिफरेंस चाहिए ना कोएफिशिएंट में, एक्स के एक्स की वैल्यू 1 का उतना ही nth रूट निकाल के वो वैल्यूज डाल दो, बस उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अभी A0 A3 A6 आ गया है ना। अब इसी में सोच के देखो, मान लो कोई पूछता मुझसे A1 A4 A7 का सम निकालो। किसका सम निकालना है? A1 A4 A7 का। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे A1 को गायब नहीं होने देना है। A1 गायब क्यों हो रहा था? बिकॉज 1 ω ω² बन रहा था। और A0 बच क्यों रहा था? बिकॉज A0 के साथ कुछ था ही नहीं। तो अगर मुझे A1 को बचाना है तो मुझे A1 के साथ में कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ को कैसे गायब कराओ? कुछ क्या है, ओमेगा ही तो है मेरे पास। देखो अब गायब कराएंगे इसको अपन। यहाँ तो पहले ही गायब है, ठीक है। मैं यहीं पे कर देता हूँ शॉर्ट में। A0 + A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन तो सेम रहेगी। अब ये इक्वेशन में A1 के साथ में ओमेगा होना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ω² से मल्टीप्लाई करा दो। क्यों करा रहा हूँ ω² से? बिकॉज A1 ओमेगा इंटू ω² कितना हो जाएगा, ω³ हो जाएगा, और फिर A1 अकेला बच जाएगा। ω³ तो 1 हो जाता है। ये ω⁻⁴ हो जाएगा, ω² से मल्टीप्लाई कराया मैंने। तो ये ओमेगा आ जाएगा, फिर A3 फिर बच जाएगा, A3 सॉरी A3 के साथ तो ω² आ जाएगा, A4 बच जाएगा। सिमिलरली इससे ओमेगा गायब कराना है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन। अब ऐड कर दो, तो अब मेरे पास इधर आ जाएगा 3 n, इधर कितना होगा, A0 गायब हो जाएगा, A2 भी गायब हो जाएगा, A3 भी गायब हो जाएगा, A1 बच जाएगा, A1 के साथ में कुछ है ही नहीं, A4 भी बच जाएगा। सो 3 × A1 + A4 + A7 एंड सो ऑन। उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 3 n-1। सो 3n था नहीं। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3n। देखो आया ना समझ में? A2, अगर A2 चाहिए होगा तो बीच वाली को ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे, बिकॉज यहाँ पे ω² है ना, तो इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको ω² से मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों में A2 बचेगा फिर, और फिर ऐड करा दूंगा। तो सिंपल सा क्लियर है बात है, सर। जितना बायनोमियल कोएफिशिएंट, जितना कोएफिशिएंट के बीच में आपको डिफरेंस चाहिए, उतना ही 1 के रूट निकाल के वो वैल्यूज पुट कर दो, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। नॉर्मली अपन देखते हैं कि अपन को 1 2 पुट करते हैं तो ऑल्टरनेट का मिल जाता है। कभी कभी वो 3 का भी पूछ लेता है, तो 1 ω ω² डाल देंगे। अगर 4 का होगा, मान लो बोलता है A0 A4 A8 इनका सब निकालो, तो अगर 4 का डिफरेंस होगा तो 1 के 4th रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 वैल्यूज अपन वहां पे x की जगह पुट करेंगे। आया समझ में? तो ये अपना हो गया ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट्स हुए, दो दो के डिफरेंस पे कोएफिशिएंट्स हुए, सारे कोएफिशिएंट का सम हो गया, है ना। वो अपन कैसे निकालेंगे? ठीक है। नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। नेक्स्ट वाले केस में होता है जब मेरे पास बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है। बाहर मतलब कोएफिशिएंट्स के नीचे, यहाँ सही। ये नंबर अगर नहीं होंगे तो सिंपल कोएफिशिएंट्स है ना, वेरिएबल्स को मैं x को 1 डाल के आंसर निकाल दूंगा। अगर बाहर कोई नंबर आता है, अब ध्यान रखो बाहर नंबर कैसे आता है। बाहर नंबर आता है डिफरेंशिएशन करने से। बिकॉज x⁵ को डिफरेंशिएट करोगे तो 5x⁴ आएगा, आ गया ना 5 बाहर। x⁷ को डिफरेंशिएट करोगे तो 7 × x⁶ बाहर 7 आ गया। इसका मतलब डिफरेंशिएशन करने से किसी पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो पावर नीचे आ जाती है।
इसका मतलब अब उल्टा सोच के देखो, अगर मुझे नीचे 4 चाहिए तो फिर x की पावर में 4 होना चाहिए, तभी तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 आ जाएगा। नीचे अगर 5 है तो मुझे x की पावर 5 चाहिए। तो अब देखो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे बनाऊंगा। 1 प्लस एक्स की पावर n कितना हो जाएगा, c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस c3x³ एंड सो ऑन। अब गौर से देखो, c2 के साथ में कौन है, 2, और c2 के x में भी 2 है। डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा ना, 2c2 हो जाएगा, ये 3c3 हो जाएगा, वही तो मुझे चाहिए। तो अगर आपको बाहर कोई नंबर चाहिए विच इज राइट नेक्स्ट टू द बायनोमियल कोएफिशिएंट, आप डिफरेंशिएट करो। और डिफरेंशिएट करने से पहले ध्यान रखो, अगर 2 बाहर चाहिए तो इधर 2 होना चाहिए। डिफरेंशिएट करूंगा कितना हो जाएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1, c0 तो कांस्टेंट है, c1 प्लस 2c2x प्लस 3c3x² एंड सो ऑन। अब x को 1 पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू 2 n-1 इज इक्वल टू c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 एंड सो ऑन। हमेशा ध्यान रखो, बाहर नंबर चाहे तुम कुछ भी कर लो, बाहर नंबर आएगा तो डेरिवेटिव से ही आएगा, बस और कहीं से नहीं आएगा। जैसे कोई एग्जांपल करा दो, एग्जांपल नंबर, सपोज करो मैंने पूछा 2c0 प्लस 3c1 प्लस 4c2। सो अब देखो, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कितना बनेगा, c0 प्लस c1x c2x² c3x³ ये बनेगा। c2 के साथ में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब c2 के साथ जो x होगा उसकी पावर में 4 होना चाहिए था। अभी डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा, मुझे यहाँ पे 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे। c1x³। अब देखो, जो पावर में है वही डेरिवेटिव में है, जो पावर में है वही डेरिवेटिव में है, जो पावर में है वही में बाहर है। आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो पूरी इक्वेशन को। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। So, लगाओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर लिखा, n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 2c0x प्लस 3c1x² 4c2x³ एंड सो ऑन। अब क्या चाहिए, सब में x गायब कराना है, x को 1 डाल दो। x को 1 डाल दोगे तो राइट हैंड साइड तो तुम्हारा एक्सप्रेशन बन जाएगी जो तुम्हें चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में x को 1 डाल रहा हूँ मैं, 2 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस n इंटू 2 रेज टू पावर n-। सो 2 रेज टू पावर n-1 कॉमन निकाल लो, 4 प्लस है, ये मेरा आंसर आ गया। देखो आया समझ में। हाँ सर। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको सोच के देखो, 1 स्क्वायर c1 माइनस 2 स्क्वायर c2 प्लस c। मुझे इसका सब निकालना है, फटाफट से ट्राई करके देखो कितना आ रहा होगा इसकी वैल्यू। देखो ये चलो, सबसे पहले तो ऐसे देख लो, ऑल्टरनेट साइंस दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, ऑल्टरनेट साइंस आते हैं प्लस माइन 1 माइनस एक्स वाले से। तो तुम चाहो तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n इसके साथ में ओपन करा सकते हो, चाहो तो 1 प्लस एक्स के साथ में कर लो, है ना। बट मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, ऑल्टरनेट साइंस दिख रहे हैं तो भैया 1 माइनस एक्स कर लो। क्या बनेगा, c0 माइनस c1x। अगर प्लस के साथ भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सब निकलेगा। क्योंकि 1 माइनस एक्स भी मैं कैसे लिख के आया हूँ, 1 प्लस एक्स ही तो आया, 1 प्लस एक्स में आपने एक्स की जगह माइनस एक्स डाला है। तो आप 1 प्लस एक्स के साथ में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास ऑल्टरनेट साइंस तो दिख रहा है। अब c2 के बाहर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, c2x²
और 2 ये मेरे पास, इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा, -n × 1 - x⁻n - 1, कितना हो गया, -c1 + 2c2x -3c3x² + 4c4x³, ऐसे कुछ आ रहा होगा, है ना। 2c2 तो आ गया, 3c3 भी आ गया, प्लस माइनस भी आ गए। अब मुझे एक और 2 चाहिए। 2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, दो 2 का मल्टीप्लिकेशन। 3 स्क्वायर मतलब क्या है, 3 × 3। एक और 3 चाहिए। अब एक और 3 कहाँ से आएगा, बाहर नंबर है तो आएगा तो डिफरेंशिएशन से ही। तो अगर मैं अभी दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो पावर कितनी है, 2, तो बाहर 2 आ जाएगा, तो 2 × 3 बन जाएगा। मुझे क्या चाहिए, 3 × 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पावर 3 होनी चाहिए। इसके साथ भी वही कहानी, पावर 4 होनी चाहिए। सबके पास एक एक पावर कम है, तो आप पहले पूरे एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई करा दो। किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं पर, x से, क्योंकि मुझे अब दोबारा से 2 चाहिए या दोबारा से 3 चाहिए, ताकि जो आपको बाहर चाहिए वही आपकी पावर में होना चाहिए। देखो बन गया। अब दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो -n1 - x⁻n - 1 -n(x)n - 1 + 1 - x⁻n - 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -c1 + 2 स्क्वायर c2x -3 स्क्वायर c3x² + 4 स्क्वायर c4x³ बन गया ना पूरा का पूरा वही। अब x को डाल दो -1, नहीं सॉरी, x को डाल दो 1। x को 1 डाल दूंगा तो कितना बन जाएगा, -c1 + 2 स्क्वायर c2 -3 स्क्वायर c3 + 4 स्क्वायर c4 एंड सो ऑन। x को 1 डाल दिया, ये 1 डाल दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया। और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे 0 तो 0 रहेगा। ये साइन तुम्हारा c2 c4 के पास चला जाएगा। और वही उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा, तो मेरा आंसर कितना हो गया, 0। तो बस ये याद रखो, बाहर नंबर कैसे आएगा, डेरिवेटिव से आएगा। दो नंबर है तो आपने दो बार डिफरेंशिएट किया होगा, है ना। अगर मान लो 2 × 3, 3 × 4, 4 × 3 होता, तो दो बार कॉन्जिक्यूटिवली डिफरेंशिएट कर दो, पहले 4 आएगा, फिर दोबारा करोगे तो 3 भी आ जाएगा, है ना। तो ध्यान के रखना है, जितना पावर में x है उतना डिफरेंशिएट करने पे बाहर नंबर आ रहा होगा। तो अपनी इक्वेशन को गौर से देखो कि उसको कितना नंबर चाहिए, जितना नंबर चाहिए उतना x की पावर में होना चाहिए। ये हुआ बाहर नंबर कैसे आएगा। केस नंबर 3। है ना, कई बार इस तरह से सीरीज आ जाता है। अब देखो, बाहर नंबर आ रहा था तो डेरिवेटिव से आ रहा है, ये नंबर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है। डिनोमिनेटर में नंबर कब आता है, एक्स की पावर एन को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो x³ / 3 आ जाएगा। एक्स की पावर 5 को इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स की पावर 5/6 आ जाएगा। तो कहानी बहुत ही सिंपल सी है। अगर मुझे c3 के नीचे 4 चाहिए तो इंटीग्रेशन किससे पहले x³ होना चाहिए, बिकॉज x³ होगा तो इंटीग्रेशन करने के बाद में नीचे 4 आता होगा। तो अगर नंबर कभी आपको नीचे दिख रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो तुम्हें वहां पे क्या अप्रोच लगाना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ दिख रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करना है। इंटीग्रेट करते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको। सारी टर्म प्लस में है तो मैं 1 + x⁻n को ही यूज कर रहा हूँ। c0 + c1x + c2x² + c3x³ सो ऑन। इंटीग्रेट कर दो इसको, 1 + x⁻n। ठीक है, लिमिट डालनी पड़ेगी वरना कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिमिट डाल देता हूँ 0 से लेके x तक की, दोनों साइड 0 से लेके x तक की लिमिट डाल। राइट हैंड साइड पे हमेशा चेक कर लेना कि तुम्हें c3 के नीचे 4 चाहिए तो c3 के साथ में x³ होना चाहिए। मान लो c3 के नीचे 5 होता तो फिर पहले मैं x से मल्टीप्लाई कराता फिर इंटीग्रेट कर रहा होता। राइट हैंड साइड जो क्या बन जाएगा,
सी नॉट एक्स प्लस C1 x² प्लस C2 x³ एंड सो ऑन। लिमिट जाएंगी 0 से x की, पहले x डालोगे तो यही मिल जाएगा, 0 पुट करोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो ये मेरा राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल दो, और वन वो प्लस स्क्वायर एक्स। बाय 2 x³ बाय 3 होना चाहिए। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, मैं वो लिखना ही भूल गया। बिल्कुल होगा, यहाँ नीचे 2 नीचे 3 भी तो आ रहा होगा, है ना। सो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड कितना बन जाएगा, 1 + x⁴ n+1 अपॉन n+1। और जब 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो गया, -1/n+1 इज इक्वल टू, ये बन गया C0x प्लस C1 x² C2 x³। अब आपको क्या चाहिए, x को 1 डालना है, x को 1 डाल दो इसके अंदर। तो मेरा आंसर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी x को 1 डाल दो, 2n+1 अपॉन n+1 -1/n+1। ये मेरा आंसर आ गया, है ना। अब देखो, सर पहले बोल रहा था कि अगर आपको ऑल्टरनेट साइन चाहिए तो यहीं पे 1 - x यूज कर लो। अगर तुम यहाँ पे यूज नहीं करते हो, 1 + x यूज करते हो, तो आप यहाँ तक आ जाओगे। अब आप x को -1 डाल दो, तो आपके पास ऑल्टरनेट साइंस आ जाएंगे। तो यहाँ आके भी आप x को -1 डाल सकते हो, या फिर स्टार्टिंग से 1 - x⁴n के साथ खेल सकते हो। मैं नॉर्मली स्टार्टिंग में डाल देता हूँ ताकि मेरे को प्लस माइनस का बाद में टेंशन ना रहे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। सर अगर इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया और फिर कांस्टेंट निकालने के लिए x को आएगा 0। आएगा आएगा, तब भी आएगा। ओके। मैथ्स है ना, सेम है। उसमें फिर दोनों साइड कांस्टेंट टर्म्स आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, है ना। इस साइड C1 आएगा, उस साइड C2 आएगा। सॉरी, कुछ सी, मतलब D1 D2 अंदर, या फिर दोनों को मिला के एक कांस्टेंट ही कर दो D। ठीक है। बस ये मत करना कि इस साइड कांस्टेंट आया C, इस साइड कांस्टेंट आया C, सब कैंसिल हो गया C C। वो मत करना बस, उसके अलावा मेरे को सब चलेगा। आया समझ में। तो कैसा भी सीरीज क्यों ना हो, बाहर नंबर डेरिवेटिव, नीचे नंबर इंटीग्रेशन। केस फोर्थ देखो, जब मेरे पास प्रोडक्ट आ जाए, है ना, ऐसे बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमें मालूम था कि नॉर्मल 1 2 3 -1 -2 डालने से हो जाता है। फिर हमने देखा बाहर नंबर चाहिए तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, नीचे नंबर चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो भाई साहब ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए। अब दो बायनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कैसे हो जाएंगे यार, जब दो बायनोमियल थ्योरम को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो कोई चारा ही नहीं। लो दो बायनोमियल कोएफिशिएंट, बायनोमियल सीरीज, इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना, हम भी मल्टीप्लाई करा देंगे। दोनों सेम है ना, NC0 है, NC1 है, मतलब दोनों ही 1 + x⁴n लिया आप। ठीक है। एक काम करते हैं, पहले अपन इसका नहीं, पहले अपन एक मिनट में सीरीज चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। C0 CN C1 CN-1 C2 CN-2, पहले इसका निकाल। ठीक है, दो सीरीज आ गई मेरे पास। अगर यहाँ पे ऑल्टरनेट साइंस होते तो मैं एक लेता 1 + x वाली, एक लेता 1 - x वाली। अभी मेरे को हर जगह प्लस दिख रहा है, इससे मैं दोनों ही प्लस वाली ली है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, 1 + x⁴n इंटू 1 + x⁴n। मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 + x⁴2n हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करा पाऊंगा ना, मेरे को लिखना पड़ेगा C1 x C2 x² CN-1 XN-1 CN XN। ये पहला वाला हो गया, फिर C0 C1 x C2 x। Sorry। अब देखो,
1 प्लस एक्स की पावर 2n तो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सी नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो सी नॉट स्क्वायर बनेगा, फिर सी नॉट C1 से मल्टीप्लाई होगा, सी नॉट C2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन, सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा सी नॉट। फिर अपन C1x लेंगे, उसको सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, C2x को मल्टीप्लाई कराएंगे, C3x क्यूब को मल्टीप्लाई कराएंगे एंड सो ऑन। वो सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, लाइक टर्म्स में इकट्ठा करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, फिर मेरे पास कोई ना कोई एक लंबा चौड़ा सा पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो मैं अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूँ, है ना, मैं सिर्फ अपने काम की चीज ढूंढूंगा। मेरी काम की चीज क्या है, देखो, C0 CN ढूंढो, कब मिल रहा होगा C0 CN? C0 CN मिल रहा होगा जब ये C0 CN से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो मैं सिर्फ वही वाला पार्ट लिख रहा हूँ ना, बाकी तो बहुत सारी टर्म्स आती होंगी। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दोज टर्म्स। मुझे मिल रहा होगा C0 CN एक्स की पावर n। ठीक है, अगला क्या है, C1, यहाँ से C1, यहाँ से CN-1 एक्स एस टू पर n-1 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो C1 CN-1 एक्स और एक्स की पावर n-1 वापस से एक्स की पावर n ही बना देगा ना। यहाँ देखो, C2x² थर्ड लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इधर एक एक्स की पावर बढ़ गई, इधर एक एक्स की पावर कम हो गई। सो इवेंचुअली मेरे को मालूम है कि आपके पास एक्स की पावर सेम ही आ रही है। तो ऐसा एक टर्म आएगा और बाकी फिर और सारी टर्म्स आएंगी। सो आई एम इग्नोरिंग दी ऑल दी टर्म्स। मेरे पास C0 CN प्लस C1 CN-1 एंड सो ऑन। ये जो टर्म बन रहा होगा, ये बन रहा होगा एक्स की पावर n का कोएफिशिएंट। बाकी और भी टर्म्स आ रही होंगी, लेकिन एक्स की पावर n का कोएफिशिएंट यही बन रहा होगा। ये आया समझ में? इसका मतलब अगर आपने मल्टीप्लाई करा के उसने ये टर्म लिखा है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है एक्स की पावर n का कोएफिशिएंट। तो अगर ये राइट हैंड साइड में एक्स की पावर n का कोएफिशिएंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि मेरा आंसर जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर n 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n। अगर राइट हैंड साइड पे ये x की पावर n का कोएफिशिएंट है, तो दोनों इक्वल ही तो हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप x की पावर n का कोएफिशिएंट निकालोगे, वही आएगा C0 CN प्लस C1 CN-1 C2 CN-2 एंड सो ऑन। 1 प्लस एक्स की पावर r में x की पावर r का कोएफिशिएंट कितना होता है, NCR। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, NCR कितना है, ये होता ना। मैंने क्या यूज किया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर r अपन कितना बोलते हैं, NCR। तो n की जगह 2n लिख दिया, r की जगह n लिख दिया, मेरा आंसर आ गया। तो जब भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट तुम्हें दिख रहा है कि वहां पे मल्टीप्लाई हुए हैं, राइट, इसका मतलब दो बाइनोमियल थ्योरम को मल्टीप्लाई करा दो, और मल्टीप्लाई करा के बस देखो तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें कहाँ पे मिल रहा होगा। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी ट्रिक है, मैं वो ट्रिक समझा देता हूँ। यहाँ देखो, इन दोनों का सम कितना हो रहा था, n। इन दोनों का सम कितना हो रहा था, n। इन दोनों का सम कितना हो रहा था, n। और वही देखो, x की पावर n का कोएफिशिएंट भी था। तो अगर सम कांस्टेंट आ रहा है ना, तो फंडा क्या रहता है, सम कांस्टेंट आएगा तो दोनों सीरीज को यू हैव टू ओपन C0 प्लस C1x प्लस C2x² C3x³ एंड सो ऑन। अगर दोनों का सम सेम नहीं आ रहा और डिफरेंस सेम आ रहा है ना, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन जो अभी अपन ने सबसे पहले लिखा था मैंने, C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखो सम सेम नहीं आ रहा है, सम तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। अब मेरा डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कभी प्रोडक्ट में डिफरेंस सेम आ रहा हो ना, तो क्या करना, तुम एक सीरीज तो 1 प्लस एक्स की पावर n लिखोगे, उसको तुम लिखोगे C0 प्लस C1x प्लस C2x² एंड सो ऑन C3x²। जब तुम दूसरी वाली सीरीज लिखोगे 1 प्लस एक्स इज टू पावर n को, उसको सीधी मत लिखना, उसको उल्टी लिखना। उल्टी मतलब C0 एक्स की पावर n प्लस C1 एक्स की पावर n-1 प्लस C2 एक्स की पावर n-2 प्लस C3 एक्स की पावर n-3। देखो मैं बायनोमियल सीरीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मैं Cn को C0 लिखूंगा, C n-1 को मैं C1 लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा।
तो जब आपको ऐसा दिखे कि यार सम नहीं डिफरेंस कांस्टेंट है, तो एक को सीधा लिखना, एक को उल्टा ओपन कराना और फिर मल्टीप्लाई कर देना। अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो वो सीरीज नहीं मिलेगा तुम्हें। ये क्या हो जाएगा, 1 + x⁻²n। इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। C0 C1 कब मिल रहा है, देखो C0 C1 x⁻n−1 C1 C2 x × x⁻n−2 मतलब x⁻n−2 n-1। तो ये सब कितना हो गया, x⁻n−1 का कोएफिशिएंट हो गया प्लस समथिंग समथिंग समथिंग। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आप जो ढूंढ रहे हो वो किसके बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻n−1 n1 + x⁻²n। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2nCn-1, है ना। तो अगर सम सेम आ रहा हो तब तो दोनों सीरीज को सीधे सीधा ओपन करा दो। अगर डिफरेंस सेम आ रहा हो, एक को सीधा ओपन कराओ, एक को उल्टा ओपन कराओ और फिर मल्टीप्लाई करा दो। प्यार से तुम्हें सारी की सारी टर्म्स किसी x की पावर का कोएफिशिएंट ही मिल जाएंगी। एंड दैट x की पावर वुड बी योर, दैट x की पावर का कोएफिशिएंट वुड बी योर आंसर, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखो, है ना। एडवांस में भी आ जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, मेंस में भी आ सकते हैं ना। कंसेप्ट बहुत प्यारा है, देखो। अब मान लो मैंने बना दिया 1 C0 C1 -2 C1 C2 +3 C2 C3 -4 C3 C4 एंड सो, है ना। अब देखो क्या क्या है इसके अंदर, मुझे ऑल्टरनेट साइंस दिख रहे हैं। इसका मतलब एक आपने लिया होगा 1 + x⁻n और एक आपने लिया होगा 1 - x⁻n। तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऑल्टरनेट साइंस आपके पास आए होंगे। आपने 1 - x⁻n तो यूज किया ही किया है। दूसरा मुझे एक और चीज दिख रही है, बाहर कोइफिशिएंट्स भी दिख रहे हैं। कि बाहर कोइफिशिएंट कैसे आ गए होंगे, आपने डिफरेंशिएट भी किया है। मतलब पहले आप डिफरेंशिएट करोगे, एक सीरीज आएगा, एक दूसरा वाला सीरीज होगा ऑल्टरनेट साइंस वाला, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 + x⁻n, पहले उसको लिखते हैं। कितना हो जाएगा, देखो C0 + C1x + C2x² + C3x³ एंड सो ऑन। इसको डिफरेंशिएट कर दो पहले, n × 1 + x⁻n−1। कितना हो जाएगा, C1 + 2C2x + 3C3x² + 4C4x³ आ गया ना। C4 के साथ 4, C3 के साथ 3, C2 के साथ 2 एंड सो ऑन। अब मुझे एक और सीरीज चाहिए, उसमें माइनस साइन ले लेता हूँ। सो 1 - x⁻n क्या हो जाएगा, C0 - C1x + C2x² - C3x एंड सो ऑन। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। तो मेरे पास क्या बनेगा, n × 1 + x⁻n−1 1 - x⁻n। राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा होगा। ठीक है। उसमें मुझे चाहिए क्या, देखो, C0 C1 ठीक है, -C1 × C2 x² है ना, 3C2 बन तो वही रहा है, लेकिन देखो x की पावर अलग अलग आ रही है। यहाँ पे तो कांस्टेंट आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे x⁻4 आई। अलग अलग क्यों आई, बिकॉज मुझे एक को उल्टा लिखना था, है ना। क्योंकि मेरे पास C0 C1 डिफरेंस सेम था ना। कभी अगर आपने उल्टा नहीं लिखा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, सबकी x की पावर अलग अलग आ रही होंगी। अलग अलग क्यों आ रही, बिकॉज आपको एक को उल्टा लिखना है। ठीक है। तो फिर वापस से करते हैं, उल्टा लिखेंगे एक को। सर बोल। अगर पहले मल्टीप्लाई कराए उसके बाद डिफरेंशिएट कराएं तो, पहले मल्टीप्लाई कराएं और उसके बाद डिफरेंशिएट करें। उसके बाद डिफरेंशिएट, फिर बहुत सारी वो आगे वाली टर्म्स का डेरिवेटिव भी आएगा, है ना। और मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारे जो बनेंगे तेरे पास, उनमें सब में x की पावर सेम आ जाएगी ना। सब x की पावर n के कोएफिशिएंट बन जाएंगे, x - n - 1 के कोएफिशिएंट बन जाएंगे। तो ये नंबर ही नहीं आ रहा होगा। हाँ सर, हाँ। समझ गया ना। यस सर। तो अब क्या करेंगे अपन, डिफरेंस सेम है तो एक को उल्टा कर दो। देखो, प्लस माइनस वाले को उल्टा मत करो, वहां पे फिर वो n का पंगा आता है। हमेशा प्लस वाले को ही उल्टा किया करो।
उसमें कुछ पंगा नहीं है। क्या हो जाएगा, इधर क्या आ रहा होगा, एनसीएन। हाँ, एनसीएन तो आ जाएगा NC0 एक्स की पावर n-1 प्लस n-1 C n-1 एक्स की पावर n-2। ये बन रहा होगा, एक मिनट रुको। यहाँ पे अगर मैं करूंगा उल्टा तो C0 C1, नहीं कोएफिशिएंट्स भी आ जाएगा उसका। नहीं नहीं, इसको तो मैं उल्टा ही नहीं कर पाऊंगा। पंगा आ गया इसमें तो, नीचे वाले को ही उल्टा करना पड़ेगा। आया ना समझ में, इसको उल्टा कर रहा हूँ तो कोएफिशिएंट भी आ जाएंगे फिर साथ के साथ में। कोएफिशिएंट तो मेरे हाँ को सर। चाहिए नहीं, उल्टा तो इसी को ही करना पड़ेगा। चलो सर करो बट इसी हम को। पता नहीं है कि एन इवन है या ऑड है। हाँ, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत, फिर -1 की पावर n लेके चलेंगे अपन, है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, लास्ट टर्म क्या है, +1 माइनस, मैंने क्वेश्चन रैंडमली बनाया ना इसलिए वो थोड़ा वैसा लोचा है। ये होगा, है ना, लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या एक काम करो, n को इवन ले लें क्या, फालतू में क्यों अपन कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं जीवन को। सर नहीं तो -1 टू पावर एन कॉमन ले सकते हैं। फिर वो उस पीछे वाले में भी माइनस आ रहा होगा। मैं तो n को इवन ले कर रहा हूँ एक बार तो। ठीक है, लिखो इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पे, अपने पास हो जाएगा CN एक्स की पावर n माइनस CN-1 एक्स की पावर n-1 प्लस CN, उल्टा खोल रहा हूँ मैं उसको ना, उल्टा लिख रहा हूँ अभी तो, पहले एक बार ये कहानी चल रही होगी। अब ये NC0 को NC1 NC2 NC3 कर दो, ये NCN तो NC0 हो जाएगा, ये NC1 हो जाएगा, ये NC2 हो जाएगा, ये मेरे पास उल्टा सीरीज आ गया। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, अब मैंने उल्टा भी कर दिया उसको, 1 प्लस एक्स की पावर, है ना, ये मैंने रैंडम बनाया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अप्रोच तो इसका भी सही है, आंसर तो इसका भी आएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, अब देखो क्या मिलेगा, C0 C1 एक्स एज टू पावर n माइनस C1 2 C2 एक्स एज टू पावर n, C2 3 C3 एक्स एज टू पावर n, है ना, ये n-2 है। ये मिल रहा है ना, इसका मतलब मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ, मेरा आंसर क्या हो जाएगा इधर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज टू पावर n आया ना, एक्स इज टू पावर n इन n इंटू 1 सर प्लस, n+1 का आएगा ना। एक मिनट, नहीं ना, ये देख, इसको इससे मल्टीप्लाई करा है, एक्स इज टू पावर n बनेगा ना, C0 C1, ये समझ गया। फिर इसको इससे, ई वाला टर्म, तो एक्स इज टू पावर n ही बन रहा है ना। हाँ ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज टू पावर n इन n इंटू 1 प्लस एक्स इज टू पावर n-1 इंटू 1 माइनस एक्स इज टू पावर n, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, n 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर n-1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और एक मेरे पास 1 माइनस एक्स एक्स्ट्रा बच जाएगा। देखो भाई बच्चा लोग, समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं अपन बाहर वाले को, तो आंसर लिख रहा हूँ मैं ना, n तो आएगा ही आएगा कांस्टेंट। अब इसमें क्या होगा, x की पावर इवन पावर आएंगी, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा एंड सो ऑन। तो x की पावर n कब आएगा, है ना, और वो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो मुझे x की पावर n मिल रहा होगा। तो इसके अंदर x की पावर n/2 का कोएफिशिएंट लिखना है मुझे, है ना, n/2 होगा तभी तो स्क्वायर करने पे n बन जाएगा। तो n/2 का कोएफिशिएंट, सो NC n-1, सॉरी n/2 का कोएफिशिएंट चाहिए, पावर कितनी है n-1 C n/2 का कोएफिशिएंट, और -1 की पावर n/2,
है ना। तो अगर n/2 निकालोगे तो x स्क्वायर की पावर n/2 कितना हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा जो 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x है, x किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, x की पावर n-1 से, तो मुझे यहाँ पे n-1 चाहिए, तो n-1 c n-1/2 -1 की पावर n-1/2, ये मेरा आंसर आ गया। ये देखो, ये सबको समझ में आया ना मैंने कैसे किया। x की पावर 2 है ना, तो अगर आपको x की पावर 4 चाहिए या x की पावर 6 चाहिए, x की पावर 6 चाहिए तो इसको 3 मिलेगा। अगर आपको x की पावर 8 चाहिए तो इसकी पावर 4 आएगी। आपको x की पावर 20 चाहिए तो इसकी पावर 10 आएगी, मतलब आधा जाएगा इसकी पावर में। तो अगर मुझे x की पावर n चाहिए तो इसकी पावर कितनी होगी, n/2 होगी। इसका मतलब n-1c n/2, इसलिए वो n/2 आ रहा है, और माइनस इस माइनस की वजह से आ रहा है। जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी पावर मुझे चाहिए n-1। आया देखो समझ में, हाँ सर। है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया एक ही में, बहुत कुछ कंसेप्ट लग गए। चले आगे। तो ये हो गया अपना प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में जब भी आएगा तुम्हें याद क्या रखना है, प्रोडक्ट का सीरीज हमेशा दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करने पे आता है। अगर इनका सम सेम दिख रहा है तुम्हें, तब तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। अगर इनका डिफरेंस सेम दिख रहा है तो एक को उल्टा ओपन कराओ। उल्टा ओपन मतलब एनसीएन को C0 लिख दो, NCN-1 को C1 लिख दो, एंड सो ऑन, है ना, और कुछ नहीं करना है। यस सर। अगर ऑल्टरनेट साइंस है तो एक 1+x होगा, एक 1-x होगा। अगर बाहर कोई नंबर है तो डिफरेंशिएट करके फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई सबसे लास्ट स्टेप होगा। एक केस और बच गया अपने पास, केस 4, विच इज वेरी सिंपल, है ना। केस 4 में क्या होता है, जब आपके पास बायनोमियल कोएफिशिएंट डिवीजन की फॉर्म में आ जाए, है ना। डिवीजन की फॉर्म में मतलब जैसे आपके पास आ गया 1c0/c1 + 2 c1/c2 + 3 c2/c3। ये एक पॉसिबिलिटी बची है ना, कि आपके बायनोमियल कोएफिशिएंट इस तरह से आ गए डिविजन्स की फॉर्म में। अगर डिवीजन की फॉर्म में आ जाएंगे तब हमेशा ध्यान रखो ना, एग्जाम में ये आ जाता है क्वेश्चन, ये तुम्हारा डिवीजन। अब मैं दो बायनोमियल को जब डिवाइड करा दूं, मान लो मैं इन दोनों को डिवाइड करा दूं, तो ये तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन डिवाइड होंगे ना। C0 हुए ना C1 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी तुम्हारे पास डिवीजन की फॉर्मेट में कभी दिखे ना C का इक्वेशन, समझना बायनोमियल का क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया अब तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज का। यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा बायनोमियल थ्योरम का। बायनोमियल थ्योरम इज लिमिटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट। डिवीजन आया तो दो बायनोमियल को डिवाइड करने से कोएफिशिएंट का डिवीजन नहीं आता है। सीक्वेंस इन सीरीज का मतलब क्या हो गया, भैया TR निकालो, है ना, जनरल टर्म। TR निकाल के उसका SN निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका TR निकालेंगे। जनरल टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, सो RH टर्म में R होगा। यहाँ 1 है तो C1 है, 2 है तो C2 है, तो नीचे NCR होगा, और ऊपर NCR-1 होगा। ये बनेगा जनरल टर्म। इसको सिंप्लीफाई करो, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लेके आओ। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल ऑफ n-R+1 फैक्टोरियल ऑफ R फैक्टोरियल ऑफ n-R अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n। ये 3 कहाँ से आ गया, R आएगा 3 की जगह, दिस वुड बी R। थर्ड टर्म 3 है ना, फोर्थ टर्म 4 आएगा, फिफ्थ टर्म 5 आएगा, R आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने गलत सीरीज बना दिया है, कोई बात नहीं, देखेंगे। सो n-R इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा n-R+1। ठीक, R-1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा R। आया समझ में। ये सीरीज देखो क्या है, 1C0C1 है ना, इसका आंसर नहीं आएगा। मैं सीरीज चेंज कर रहा हूँ, इसमें लगाई था गड़बड़। C0C1 होना चाहिए, 2C2 C1 C3 C2। तो इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, है ना, बस पावर, है ना। सीरीज ये है 1 × C1/C0, 2 × C2/C1, 3 × C3/C3। तो R इंटू NCR अपॉन NCR-1, ये नीचे आता होगा, इससे मैंने पावर -1 लगा दी है।
तो जो भी आंसर आएगा उसका पावर -1 कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बाहर तो r लिखा हुआ है, इसको उल्टा लिखना है। r से r कैंसिल, मेरा tr कितना आ गया देखो, n माइनस r प्लस आ गया tr। आपका tr एक सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, इसी का सिग्मा करना है, इसी का सिग्मा कर दो। Sn कितना हो जाएगा, सिग्मा tr विच इज सिग्मा n माइनस r प्लस 1। ये बनेगा n माइनस r प्लस 1 का सिग्मा, बिल्कुल। अब सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिग्मा n माइनस सिग्मा r प्लस सिग्मा 1। सिग्मा किस पे लग रहा है, सिग्मा तो r का सिग्मा है ना, मतलब n तो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, बाहर आ जाएगा। 1 से लेके n तक का कांस्टेंट का सिग्मा क्या होगा, n ही होगा, माइनस ये है सिग्मा r, 1 से लेके n तक का सम, n इंटू n प्लस 1/2। कांस्टेंट का सिग्मा, कांस्टेंट इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बन गया, n² माइनस n/2 प्लस n। तो ये बन जाएगा n² प्लस n/2। ये आ गया देखो मेरे पास ऐसे। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुम्हारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिवीजन की फॉर्म में दिख रहा है ना, कोई और चारा ही नहीं है, टीआर निकालो, टीआर निकाल के एसएन निकलेगा, कुछ और नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ है, जैसे अपन ने प्रोडक्ट देखा, लाइक अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, बाहर नंबर नीचे नंबर, सबका कंसेप्ट याद रखो, बस इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप अलग अलग बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज बना सकते हो। ये क्लियर हुआ सबको यहाँ तक, कोई डाउट जी तो सर। नहीं? थोड़ा सा अपना नहीं सर। फंबल हो गया इस क्वेश्चन में लास्ट में, है ना। तो अभी तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्लास अपन एक क्लास और बाइनोमियल को देंगे, जहां पे मैं लास्ट 2-3 सालों के बाइनोमियल के कुछ कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा। एंड आफ्टर द नेक्स्ट क्लास देन विल पिक द नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है सर। है ना। ओके सर।